धर्म स्नेही भव्यात्माओं, श्रुत पंचमी महोत्सव को हम सुबह से देख रहे हैं। वो नन्हे नन्हे छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने बच्चे, हमारे ख्याल से बगई गांव वालों, तुम सबसे ज़्यादा पुण्यशाली अगर कोई हैं तो वो बच्चे हैं जिनके आज कंठ पे संस्कार हो गए। कभी तुम्हारे जिब्बा पे संस्कार किसी संत ने किए? ख्याल करके रखना, वो छोटे छोटे बच्चे कितने कितने पुण्यशाली थे कि एक आचार्य ने उनके जिब्बा पर जब कलम से, सोने की कलम से ओम लिखा तो बच्चों के कंठ पर सरस्वती विराजमान कर दी। और विचार करके रखना, जब एक मस्तक से बाल निकालकर स्वास्तिक बना दिया तो उनको पूरा संस्कारित कर दिया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये हमारी पूर्व परंपराएं हैं। दक्षिण में परंपराएं आज भी होती हैं, लेकिन उत्तर वाले भूल गए। विचार करके रखना, हमारे आचार्यों ने ग्रंथों में लिखी हैं जो परंपराओं को, हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। हमें उन्हें पंथ के नाम पर बांट देना नहीं चाहिए। आज तुम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिलाते हो तो बच्चे बड़े होकर कहां से कहां पहुंच जाते हैं। मुझे तो आश्चर्य लगती है, आश्चर्य होता है कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाते हैं और बाद में वो बच्चे जब संस्कार रहित होते हैं तो वो हमारे को जब गलत संस्कार से सुशोभित मिलते हैं तब हमें पछतावा होता है। पहले बच्चा रोता था तो माँ उसे गोदी में खिलाती थी। हाँ, पहले बच्चा रोता था तो माँ उसे गोदी में खिलाती थी, और आज बच्चा रोता है तो माँ उसे मोबाइल पकड़ा देती है। आप ख्याल करके रखना कितनी होशियार हो गई ये अम्मा है। पहले बच्चा रोता था तो माँ गोदी में खिलाकर इधर उधर घुमाकर उसे, और आज जैसे ही बच्चा रोया माँ ने तुरंत उसे मोबाइल पकड़ाया। पहले ख्याल करना, पहले बच्चा रोता था तब मोबाइल पकड़ाया था, आज मोबाइल पकड़ाया है तो मम्मी पापा रोते हैं, मेरा बेटा मेरी सुनता ही नहीं है। ख्याल करो, तुमने ही पकड़ा है ना मोबाइल। अजब के तेरे नखरे, अजब की तेरी स्टाइल, बात करने की तमीज नहीं, हाथों में तेरे। हाँ, ये बात तो तुम्हें पक्की मालूम है। ख्याल करके रखना, तुम्हारे पास मोबाइल तो बहुत सुंदर है लेकिन भाव उतने सुंदर हैं कि नहीं। मोबाइल तो तुम्हारा ऐसा तुम्हारा स्टेटस बना रहा है, मोबाइल तो तुम्हारे पास बहुत सुंदर है। और आजकल आदमी ने स्वाध्याय भी मोबाइल में करना शुरू कर दिया। पहले मना किया जाता था कि स्कूल में मोबाइल नहीं ले जाना, अब आज क्या हुआ महाराज साहब बता रहे। विचार करके रखना, पहले मना किया जाता था कि स्कूल में मोबाइल नहीं चलेगा, लेकिन आजकल मोबाइल में ही स्कूल चालू हो गया। बच्चों ने कहा ये मजा आया, ये मजा आया, ये स्कूल वालों ने बड़ी कृपा की और मोबाइल बच्चों ने लिया पढ़ाई के नाम पर कि हमें पढ़ाई करना है। और मालूम करा पढ़ाई करते करते प्यार शुरू हो गया। हाँ, किस काम का है वो तुम्हारा जीवन? आज वो जिनवाणी माँ कैसे लिखी हमारे आचार्यों ने, कोठरों में बैठकर लिखी। कहाँ वनवासी में जाकर आचार्य पुष्पदंत भूतवली महाराज ने वो 60 खंड आगम ग्रंथ को लिखा। ख्याल करके रखना, जो ग्रंथ गुफाओं में बैठकर लिखे गए, जो ग्रंथ एकांत स्थान में बैठकर लिखे गए, जो ग्रंथ हमारे जीवन में उन पहाड़ों पर बैठकर लिखे गए, उन ग्रंथों को तुम गद्दों पर बैठकर पढ़ते हो तो कभी तुम्हारे जीवन में संस्कार आने वाले नहीं हैं। गद्दों पे बैठ के पढ़ रहे हो, इधर बगल में पानी की बोतल रखी है, थोड़ा पढ़ लेते हो, थोड़ा पानी पी लेते हो, कैसे वो ग्रंथ समझ में आएगा? ख्याल करो, हमारे ग्रंथ बहुत सारे हैं जो हमारी ग्रंथि को दूर करने में कारण बनते हैं। स्वाध्याय करते हो? हाँ, स्वाध्याय टॉर्च की तरह करते हो या दर्पण की तरह करते हो, ये बताओ। हाँ, यहाँ तो बहुत सारे लोग आए हैं, बटवासी। हाँ, आज जो अभी गांव से आए हो, कौन सा अशोक जी? बर बेटा, वो बेटा है बरबेटा।
और ये गांव है। हाँ, वही जो तुम समझ रहे हो वही समझो। अब विचार करके रखना कि हम इतने दूर से केवल स्वाध्याय को समझने का प्रयास करो। जो हमारे आचार्यों ने जिनवाणी लिखी, स्वाध्याय दिया, ग्रंथ दिए हमें, क्यों? हमें ग्रंथ जैसी ऊर्जा और कोई दे नहीं सकता। ख्याल करना, किसी ने मुझसे पूछा महाराज आहार हो गया? मैंने कहा अभी कहाँ हुआ। बोला महाराज अभी तो करके आ रहे हो और कह रहे हो आहार ही नहीं हुआ। मैंने कहा तुम शरीर की बात कर रहे हो या आत्मा की बात कर रहे हो, ये पहले बताओ बच्चे। ख्याल करना, शरीर का आहार शरीर तक ही रहता है, लेकिन जब ज्ञाना अमृत भी लेते हैं, ज्ञान का स्वाध्याय हो जाता है, तो सबसे अच्छा आहार हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात। ख्याल करना, तुम सब भूखे हो और भूख को समाप्त करना ही नहीं चाह रहे हो, आहार करना चाहते हो। कौन कौन आहार करेगा? कौन कौन ज्ञान अमृत करेगा? ख्याल करना, वो तो तुमने सब छोड़ दिए। मुनि महाराज काय के लिए बने? ग्रंथ पढ़ो महाराज, हमें तो वो वाला अमृत नहीं चाहिए, संसार का अमृत चाहिए। ख्याल करना, मुनिराज 4 बार ज्ञान अमृत का स्वाध्याय करते हैं, 4 बार आहार करने का प्रयास करते हैं, 4 बार प्रातःकाल, पौर्णमाएं, मध्याह्न, अपराह्न, अपर रात्रि, पूर्व रात्रि, एक कृति कर्म जो मुनिराज करते हैं, ये स्वाध्याय है। 28 कृति कर्मों के अंदर 4 बार स्वाध्याय बता दिया गया। सिद्ध भक्ति पढ़ो, श्रुत भक्ति पढ़ो, आचार भक्ति पढ़ो, श्रुत भक्ति, आचार भक्ति, उसके उपरांत जब स्वाध्याय समाप्त करो तो फिर श्रुत भक्ति पढ़ो। ख्याल करना, ग्रंथों का जो स्वाध्याय करना सीख गया जीवन में, वो जीवन में अपने आप को अमरता को पा सकता है। जो बुद्धि पढ़ाई में नहीं लगती है, वो बुद्धि खुरापात में लगती है। खाली दिमाग, बोलो ना, शैतान का। इसलिए खाली मत रखो दिमाग को। खाली दिमाग रहेगा तो शैतान ही बनने वाले हो, और शैतानी ऐसी कुछ नहीं आएगा। जो बैठे ना, अभी आप लोग तो अच्छे हो, शैतान व्यक्ति इसी फर्श में से एक एक धागा निकालेगा, कुछ तो करे। किसी के घर में चला जाएगा तो सोफा सेट में ही उंगली करता जाएगा, कुछ तो निकलेगा इसमें से। ख्याल करना, हमें इतना ही विचार करना, इस दिमाग को काम दो, इस दिमाग को ज्ञान में लगाओ, इस दिमाग को अच्छे काम में लगाने का प्रयास करो। टॉर्च की भांति स्वाध्याय करोगे तो हमेशा दूसरों को ही देखते रहोगे। टॉर्च की भांति स्वाध्याय करोगे तो हमेशा दूसरों पर ही नजर रहेगी। और जिस दिन तुमने दर्पण की भांति स्वाध्याय कर लिया, उस दिन तुम्हारा कल्याण हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक बात का ख्याल करो। अच्छा एक बात बताओ, बगाई गांव वालों, बगाई गांव, तुम लोग दर्पण देखते हो या दर्पण में कुछ और देखते हो? दर्पण देखा तुम लोगों ने कभी? शीशा देखा? रियल बताना, शीशा में शीशा देखते हो या और कुछ देखते हो? हाँ, बस इतना ही अंतर। शीशा में शीशा देखते ही नहीं, तुम अपने आप को देखते हो। और वास्तव में अगर शीशा तुम्हारे चेहरे की जगह तुम्हारा चारित्र दिखाना शुरू कर देना, तुम शीशा देखना बंद कर दो। शीशा तुम्हारा चेहरे की जगह तुम्हारा चारित्र दिखाए ना, तो तुम कहोगे बाप रे इतना खतरनाक है, मैं नहीं देखूंगा शीशा। शीशा तुम्हारा चेहरा दिखाता है, इसलिए तुम शीशा देखते हो, दर्पण देखते हो। और ज्ञान ग्रंथ तुम्हारा चेहरा नहीं दिखाते हैं, तुम्हारा चारित्र दिखा देते हैं। बेटा तुम कितने पानी में हो, इसलिए तुम ग्रंथ पढ़ते नहीं हो, क्योंकि ग्रंथ तुम्हें चेहरा नहीं दिखा रहा है, ग्रंथ रूपी दर्पण तुम्हें तुम्हारा चारित्र बता रहा है। ये जिनवाणी माँ वास्तव में बहुत अच्छी है, रियल में इतनी अच्छी है कि एक बार उस जिनवाणी माँ को पढ़ने लगो दिल से। एक बार अगर स्वाध्याय की रुचि तुम्हारे अंदर आ गई, एक बार तुम पुस्तक को स्वाध्याय, ग्रंथ को स्वाध्याय करने लगे, बाहर की सारी टेंशन दूर हो जाएगी, बाहर की सारी परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा सारा इतिहास इस ग्रंथ में लिखा है। आत्मबल बढ़ाने के लिए ग्रंथ को पढ़ने का प्रयास करो। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। एक व्यक्ति सफर कर रहा था ट्रेन से।
ट्रेन चली जा रही थी, वो व्यक्ति सफर करने के लिए जैसे ही ट्रेन में पहुंचा, ट्रेन चढ़ रहा था, वो पत्नी को साथ में लेके गया था। वो चढ़ गया, पत्नी वहीं रह गई। बड़ा चिल्लाने लगा, रोने लगा। और वहीं बैठकर एक आदमी, एक पंडित जी स्वाध्याय कर रहे थे, पुस्तक पढ़ रहे थे, रामायण पढ़ रहे थे। उसने कहा कि मेरी पत्नी नीचे रह गई, कुछ उपाय बताओ। उसने कहा तुमने कभी रामायण पढ़ी है? उसकी तो पत्नी रह गई नीचे और वो कह रहा है कि रामायण पढ़ी है। उसने कहा तुम्हें मेरी परेशानी समझ में नहीं आ रही है। हमारी परेशानी, मेरी पत्नी नीचे रह गई और तुम कह रहे कभी तुमने रामायण पढ़ी है? उसने व्यक्ति ने कहा अगर रामायण पढ़ी होती ना तो पत्नी नीचे नहीं रहती। अब उसके अंदर ये अंदर आ गया एक, रामायण से वो मेरी पत्नी से संबंध क्या है। उसने कहा चलो पत्नी तो बाद में देखेंगे, पहले रामायण सुन लूंगा कि रामायण तो मेरी पत्नी से संबंध क्या है। उसने पूछा ये रामायण और मेरी पत्नी का तालमेल कैसे? उस व्यक्ति ने कहा रामायण पढ़ी होती ना तो पत्नी नीचे नहीं रहती। उन्हें क्यों? उन्होंने कहा कि रामायण में लिखा है जब राम को वनवास हुआ, जब उनको वनवास हुआ, जब नाव से पार करने के लिए जाने लगे तो भगवान राम ने पहले पत्नी को नाव में चढ़ाया था, बाद में खुद चढ़े थे। और तुमने पढ़ी होती तो पहले पत्नी को चढ़ाते, बाद में तुम चढ़ते तो तुम्हारी पत्नी छूटती नहीं। आया समझ में? ख्याल करके रखना, ग्रंथ में सब लिखा है, तुम जो करना चाहते हो सब। मेरी एक पुस्तक है गृहस्थ गीता, अभी अनुपलब्ध है, संभावित बहुत जल्दी आपके पास पहुंचेगी। गुवाहाटी में जब स्वर्ण जयंती महोत्सव होगा, वो पुस्तक 24 घंटे कैसे धर्म ध्यान करना चाहिए। ख्याल करके रखना, हमने सोच रखा है कि मंदिर में जाएंगे तो ही धर्म ध्यान होगा, पर हम साधु के पास जाएंगे तो ही धर्म ध्यान होगा, हमने ग्रंथ को पढ़ा तो ही धर्म ध्यान होगा। लेकिन मैं कहता हूं, मैं अपने गुरु आचार्य भगवान पुष्पदंत महाराज और हमारे आचार्य जो बहुत कुंद कुंद पुष्पदंत भूतबली आचार्य हुए, उनकी बातों को जब मैं कहता हूं तो मुझे अपने आप से आत्मबल आ जाता है। ख्याल करके रखना, हमारे आचार्यों ने कहा कि 24 घंटे तुम धर्म ध्यान कर सकते हो, बशर्ते कि ग्रंथ को पढ़ते हो। चलो ग्रंथ ना पढ़ो, 24 घंटे धर्म ध्यान। खाने में भी धर्म ध्यान है, पीने में भी धर्म ध्यान है, चलने में भी धर्म ध्यान है, बैठने में भी धर्म ध्यान है, सोने में भी धर्म ध्यान है, सामान उठाना रखना भी धर्म ध्यान है। और तो और पाखाना जाते हो, शुद्धि करने जाते हो, वहां भी धर्म ध्यान है। आप विचार करके रखना, आप शुद्धि के लिए जंगल जा रहे हो, वहां भी धर्म ध्यान है। मेरे आचार्यों ने कह दिया 5 प्रकार की समिति हम आचार्यों को बताई, साधुओं को बताई। ईर्य समिति, देख के चलूं पाप नहीं लगेगा, जीव मर भी जाएगा तो पाप नहीं लगेगा। ईर्य समिति, ख्याल करना कितना अच्छा है हमारा ये जैन धर्म, एक बार दिल से स्वीकार कर लो। हमारे आचार कितने प्यारे प्यारे शब्द हमें कह देते हैं और सहजता में कह देते हैं, बिल्कुल सरल तरीके से, बेटा देख के चलो, कोई जीव मर जाए ना तो पाप का बंध नहीं होगा। ईर्य समिति। भाषा समिति, ख्याल करना, अभी हमारे मुनि अर्पित सागर जी कह रहे थे ना, भाषा ही भावों को, भाव ही भाषा को संयोजते हैं। विचार करके रखना, भाषा समिति, हित मित प्रिय वचन। आपके मुख से जब हित मित प्रिय वचन निकलते हैं, आप क्या बोल रहे, ख्याल करना। ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर कितना है? ज्ञानी पहले सोचता है फिर बोलता है, अज्ञानी बोलो ना, पहले बोलता है फिर सोचता मैं बोल क्या दिया। अब विचार करके रखना, जब बोलने के बाद तुम्हें पछतावा हो तो समझ लेना तुम अज्ञानी जीव हो। बोलने के बाद पछतावा आ रहा है तो अज्ञानी हो, और बोलने के बाद जीवन में उत्साह आ रहा है तो समझना तुम ज्ञानी हो गए हो। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करना, ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर कितना है। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज
जिनकी कृपा मेरे ऊपर बहुत है, एक बात हमेशा कहते हैं, 100 ज्ञानियों का एक ही मत होगा। 100 ज्ञानी, हमारे 24 तीर्थंकर सब नकलची, सब नकलची, सब ने एक ही बात कही। 6 द्रव आदिनाथ ने कहे, वही महावीर स्वामी ने कहे, बीच के वाले तीर्थंकरों ने भी वही कहे। 7 तत्व हमारे आदिनाथ ने कहे, वही सब ने। 9 द्रव, 9 पदार्थ, पंचस्तिका, इनके अलावा तो कुछ कही नहीं उन्होंने, और सबने वही कहा 100 ज्ञानियों का एक ही मत होगा। और मालूम, अज्ञानी का, एक अज्ञानी के 100 मत होंगे। अभी वो जो कहेगा उसके थोड़ी देर बाद वही कहेगा ये तो सही नहीं है। विज्ञान और वेद विज्ञान में इतना ही अंतर समझना, ज्ञान दोनों के पास है। और आजकल विज्ञान के पास तो इतना ज्ञान आ गया कि आपको लगता है कि विज्ञान सबसे ऊपरी है। ख्याल करना, विज्ञान के पास कभी भी इतना ज्ञान नहीं आएगा जितना वेद विज्ञान के पास आएगा। वैज्ञानिक कोई रिसर्च करता है, आज अगर वैज्ञानिक ने रिसर्च किया तो कल दूसरा विज्ञान का रिसर्च उसे नीचे दिखा देगा, खंडन कर देता है। तीसरा विज्ञान वाला उसका खंडन, लेकिन वेद विज्ञानी ने जो रिसर्च किया आज तक कोई उसका खंडन नहीं कर सका। आज तक लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं। जैन धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है, विचार करके रखना। जैन धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है। हमारे आचार्यों ने, मनीषियों ने, ज्ञानियों ने कह दिया पानी में जीव होते हैं। देखना जैन धर्म की सूक्ष्मता को, पानी में जीव होते हैं, ये हमारे तीर्थंकरों ने कहा, लेकिन किसी ने माना नहीं। आज वैज्ञानिक कह रहे हैं, जगदीश चंद्र बसु जैसे वैज्ञानिक कहते हैं, एक बूंद में, अनछने बूंद में 36,450 जीव होते हैं। तो सब लोग, पूरी दुनिया मानती है। लेकिन जैन आगम कहता है एक बूंद अनछने जल में इतने जीव होते हैं, अगर वो कबूतर का आकार ले लें तो 2.5 द्वीप में पैर रखने को जगह ना मिली। अनंत अनंत जीव हैं। विचार करना, जैन धर्म विज्ञान को मानता है, और आज तुम विज्ञान के माध्यम से जैन धर्म को मान रहे हो। घर में एक्वागार्ड तो लगा रखी होगी, हाँ, ये विज्ञान है। लेकिन जैन धर्म ने पहले कह दिया था कि पानी छान कर उपयोग में लेना, आपने नहीं लिया। ख्याल करके रखना, आज विज्ञान कह रहा। मुझे तो आश्चर्य तब होता है, महाराज कहें भाई ये चीज़ नहीं खाओ, इससे तुम्हारी तबीयत खराब होगी। हाँ, बीड़ी नहीं पियो, सिगरेट नहीं पियो, मसाला नहीं खाओ, रात में मत खाओ, ये सारी चीज़ें महाराज कहें तो मानोगे नहीं। और डॉक्टर ने कह दिया तो हमारे ख्याल से महाराजों को भी डॉक्टर हो जाना चाहिए।